अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेशन क्या है और किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए। यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी वेबसाइट है और इसमें 3 पेजेस हैं। होम पेज है और इसमें सबसे ऊपर एक इमेज है, उसके बाद फिर एक H1 टैग है, टाइटल, और उसके बाद फिर कुछ डमी टेक्स्ट है। और ये पेज जो है ये एक्सेसिबल होगा हर एक के लिए, और इसमें मतलब अगर आपने लॉगिन किया है नहीं किया, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा पेज है login.php, और इस पे आप ये भी एक्सेसिबल होगा हर एक के लिए। अगर कोई लॉगिन करना चाहता है तो इस पेज पे आके यहाँ से लॉगिन करेगा। और ये पेज जो है इसमें भी सिर्फ ऊपर एक इमेज है, उसके बाद एक टाइटल है, उसके बाद फिर 2 इनपुट बॉक्सेस हैं और एक सबमिट बटन है। जैसे ही क्लिक होगा ये फॉर्म सबमिट होगा और उसके बाद लॉगिन का जो प्रोसेसिंग फॉर्म है वो कॉल हो जाएगा और देखते हैं वो किस तरह से लॉगिन होगा। और उसके बाद फिर प्रोफाइल पेज है। ये पेज एक्सेसिबल नहीं होगा हर एक के लिए, ये तब एक्सेसिबल होगा अगर आपने इसको लॉगिन किया हुआ है। और इसमें भी हमारे पास सिर्फ ऊपर एक इमेज है, उसके बाद फिर एक टाइटल है, हेडिंग है H1, और उसके बाद फिर कुछ इन्फॉर्मेशन, डमी इन्फॉर्मेशन दी हुई है मैंने। सो इस पेज को हमने सिक्योर करना है कि जब तक कोई लॉगिन नहीं करे इस पेज को वो नहीं देख सके। और एक और चीज़, वैसे तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये डेटाबेस से आ रही होती हैं, जिस यूज़र ने लॉगिन किया होता है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, माई प्रोफाइल जो पेज होता है उसके अंदर। लेकिन ये सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे हार्ड कोड की हैं, सिर्फ इस वजह से कि हमारा इस वीडियो में हमारा जो मकसद है वो सेशन को देखना है, डेटाबेस कनेक्टिविटी और किस तरह से रिकॉर्ड्स को रीड करना है, इंसर्ट करना है, वो सारे जो मतलब CRUD ऑपरेशंस होते हैं वो इससे पहले एक वीडियो में हम देख चुके हैं, और इसमें हम सिर्फ सेशन को देखेंगे। तो हमारा होम पेज पे आते हैं और यहाँ पे एक तो सबसे पहले एक छोटा सा मेन्यू डिज़ाइन कर लेते हैं कि जिससे हम यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन और प्रोफाइल पेज पे जा सकते हैं। तो हम होम पेज पे आ जाते हैं, इंडेक्स पेज पे, और यहाँ पे एक टेबल लगा लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम एक सबसे पहले होम पेज का लिंक दे देते हैं, ए टैग यूज़ करते हैं, और इसके अंदर हम दे देते हैं index.php, और इसका टाइटल हम दे देते हैं होम। उसके बाद फिर एक और ए टैग यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम दे देते हैं profile.php, और इसको टाइटल हम दे देते हैं प्रोफाइल। और उसके बाद फिर एक वेलकम मैसेज होगा जिसने भी लॉगिन किया होगा, तो अभी के लिए हम इसको हार्ड कोड कर देते हैं वेलकम। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ रहा होगा एक ए टैग यूज़ करते हैं लॉगिन के लिए, login.php, और यहाँ पे लॉगिन। ओके, अभी इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं अगर हमारे लिंक्स शो हो गए। ओके, हमारा होम पेज, प्रोफाइल, और उसके बाद फिर लॉगिन, और इसको हम राइट अलाइन कर देते हैं दोनों को, टेक्स्ट अलाइन राइट, और इसको भी टेक्स्ट अलाइन राइट। ओके, सो होम पेज के लिए, प्रोफाइल के लिए, और उसके बाद फिर लॉगिन के लिए। ओके, अब यही जो मेन्यू जो हमने बनाया है ये मेन्यू हमें चाहिए लॉगिन के पेज पे भी और उसके बाद फिर प्रोफाइल के पेज पे भी। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा मेन्यू हमने बनाया है इसको हम यहाँ से उठाते हैं, इसको कट करते हैं और एक न्यू फाइल बना लेते हैं मेन्यू के नाम से, menu.php, और ये सारा कोड हम यहाँ पे ले जाते हैं। और इंडेक्स पेज पे हम PHP का कोड लिखते हैं और इसमें हम लिख देते हैं
इंक्लूड, और इंक्लूड में हम दे देते हैं menu.php। सो और इससे क्या होगा कि वो ये जो मेन्यू की फाइल है menu.php ये इंक्लूड करेगा यहाँ पे और इसको यहाँ पे शो कर देगा। ओके, इसी लाइन को हम कॉपी करते हैं और इसको हम ले जाते हैं लॉगिन पे, और लॉगिन पे भी हम जाके इसी को पेस्ट कर देते हैं, और उसके बाद फिर प्रोफाइल यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देते हैं। और हमारे पास जितने भी पेजेस होंगे हम ये सिर्फ ये लाइन अगर वहाँ पे कॉपी कर देंगे तो हमारा जो मेन्यू है वहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, इसको रिफ्रेश करते हैं होम पेज पे तो ठीक है। उसके बाद प्रोफाइल पे जाते हैं और हमारा मेन्यू प्रोफाइल पेज पे भी अब नज़र आ रहा है। अगर लॉगिन पे जाते हैं तो वहाँ पे भी नज़र आ रहा है। ओके, अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम लॉगिन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद ये जो हमारा प्रोफाइल पेज है बेसिकली इसको हमने सिक्योर करना है। जब तक लॉगिन नहीं किया होगा यहाँ पे नहीं आएगा। अगर कोई इस लिंक पे क्लिक करता है और उसने लॉगिन नहीं किया हुआ तो वो लॉगिन पेज पे चला जाएगा। तो उसके लिए हम एक लॉगिन पेज पे, ओके, लॉगिन पेज पे हमारे पास ये फॉर्म है और इसमें सबमिट बटन है, और जैसे ही ये सबमिट बटन पे क्लिक होगा ये फॉर्म सबमिट होगा और ये जाएगा loginpro.php पे। फॉर्म एक्शन में हमने loginpro.php पे दिया हुआ है और वहाँ पे हमारी सारी लॉजिक होगी। मतलब इनवैलिड तो यूज़र नेम पासवर्ड तो नहीं है, अगर वैलिड है तो हम उसको लॉगिन करवा देंगे और फिर आगे उसको रीडायरेक्ट करेंगे प्रोफाइल पेज पे। और अगर उसमें कोई क्रीडेंशियल्स में कोई एरर है, कोई मसला है, मतलब वैलिड नहीं है, तो फिर वो वापस रीडायरेक्ट हो जाएगा इसी login.php के पेज पे। अच्छा, एक और चीज़, जो कोड हम loginpro.php पे लिखेंगे वो सारा कोड आप इस login.php पे भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रोसेसिंग फॉर्म अलग से बनाएं। मतलब सारे फंक्शंस जो हैं उसके लिए अलग से एक फॉर्म बनाएं, और वो आमतौर पे प्रोसेसिंग फॉर्म होता है। जिस तरह अभी ये लॉगिन का पेज है तो इसका प्रोसेसिंग फॉर्म बनेगा loginpro.php, या आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप अलग से एक फॉर्म बनाएं और सारे फंक्शंस जो हैं आपके उस फॉर्म में होने चाहिए। जिस तरह MVC मॉडल के अंदर एक कंट्रोलर होता है और व्यू से रिक्वेस्ट जाती है कंट्रोलर पे और फिर आगे सारे जो फंक्शंस होते हैं वो कंट्रोलर में होते हैं। तो उसी पैटर्न पे हमने अलग से एक loginpro.php एक फॉर्म बनाना है और उसके अंदर हम सारी अपनी जो भी फंक्शन है हमारा लॉगिन का वो लिखेंगे। यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेते हैं loginpro.php, और इसके अंदर जाहिर है हमारे पास सिर्फ PHP का कोड होगा। ओके, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं इस सेट, और इसके अंदर हम कोई भी फील्ड दे देते हैं जो हमारा इस फॉर्म से, ये जो हमारा फॉर्म है जब ये सबमिट होगा loginpro.php पे जाएगा तो इसके अंदर ये जो हमारे इनपुट फील्ड्स हैं txt यूज़र नेम और txt पासवर्ड ये भी पोस्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे हम उसको चेक कर लेते हैं अगर वो पोस्ट हुए हैं। उसके लिए पोस्ट, और इसके अंदर हम फील्ड का नाम दे देते हैं txt यूज़र नेम। तो मतलब अगर txt यूज़र नेम पोस्ट हुआ है उसकी वजह ये होती है कि इस तरह भी हो सकता है कि कोई यहाँ पे login pro.php लिख के एंटर करेगा तो वो सीधा loginpro.php पे चला जाएगा, जो हम नहीं चाहते। तो हम चाहते हैं कि लॉगिन फॉर्म पे कोई भी आए उसके बाद फिर यूज़र नेम और पासवर्ड दे और उसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक करे और फिर ये जो फॉर्म है ये सबमिट होगा और फिर वो loginpro.php पे आएगा। तो उसके लिए हम इस सेट में कोई भी एक वेरिएबल दे देते हैं इस फॉर्म में से। तो अगर मतलब वो पोस्ट हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो login.php के थ्रू आ रहा है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट में यहाँ पे हम उसको रीडायरेक्ट करवा देंगे वापस लॉगिन पेज पे, और उसके लिए हम लिखेंगे हेडर और इसके अंदर हम दे देते हैं लोकेशन login.php। मतलब अगर कोई डायरेक्ट इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वापस login.php पे चला जाएगा, और अगर कोई लॉगिन फॉर्म के थ्रू आ रहा है ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और उसके बाद फिर ये जो
वैल्यू है txt यूज़र नेम में वो हम किसी वेरिएबल में रखवा लेते हैं। लेट्स से हम अपना एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, यूज़र नेम इज इक्वल टू पोस्ट txt यूज़र नेम, और इसी तरह से एक और पासवर्ड, और इसके लिए पासवर्ड। और उसके बाद यहाँ पे हमारी वो लॉजिक होगी, मतलब हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे और फिर ये यूज़र नेम और पासवर्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट में देंगे, मतलब ये यूज़र नेम पासवर्ड एग्जिस्ट करता है नहीं करता। लेकिन डेटाबेस कनेक्टिविटी और वो रीड ऑपरेशंस जो है वो इससे पहले हम देख चुके हैं एक वीडियो में, वो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा क्योंकि इससे जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और हमारा जो मकसद है वो सिर्फ सेशन को देखना है। तो मैं यहाँ पे एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ कर लेता हूँ, इफ़ यूज़र नेम इज इक्वल टू लाइक user1 एंड पासवर्ड इज इक्वल टू 123 कर देते हैं। मतलब अगर कोई लॉगिन फॉर्म पे user1 और पासवर्ड 123 देगा, आप इसको इस तरह से सोच लें कि ये डेटाबेस में पड़ी हुई हैं ये वैल्यूज़, और अगर कोई यूज़र नेम user1 और पासवर्ड 123 देता है तो मतलब उसका जो लॉगिन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सेशन क्रिएट करेंगे, जो हमारा मकसद है इस डेमोन्स्ट्रेशन का। ओके, अब सेशन क्या है? सेशन बेसिकली एक ग्लोबल वेरिएबल होता है और वो पूरी वेब एप्लीकेशन में या वेबसाइट में एक्सेसिबल होता है किसी भी फॉर्म पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेशन में अगर कोई वैल्यू रखवा देता हूँ तो फिर मैं उसे किसी भी फॉर्म पे यूज़ कर सकता हूँ। और उसके लिए हमें सबसे पहले जब हमारा PHP कोड स्टार्ट होता है तो सबसे पहली लाइन जो है वो हमारी होगी सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, एक फंक्शन है। जब तक हम ये सेशन स्टार्ट जो है ये यूज़ नहीं करेंगे, हम सेशन क्रिएट भी नहीं कर सकते, सेशन के किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं रखवा सकते और रिट्रीव भी नहीं कर सकते। और यहाँ पे अब हम सेशन वेरिएबल यूज़ करेंगे और उसके लिए $, अंडरस्कोर और सेशन, और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर हम कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे दे देते हैं यूज़र नेम, और एक और वेरिएबल बना लेते हैं सेशन का, और उसमें हम दे देते हैं फर्स्ट नेम। और फर्स्ट नेम वैसे तो डेटाबेस से आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको हार्ड कोड कर देते हैं और हम जॉन लिख देते हैं। इसी तरह से हम एक और वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लाइक सेशन, और इसके अंदर हम आईडी रखवा लेते हैं। और आईडी वैसे तो डेटाबेस से आ रहा होगा, लेकिन अभी हम इसको हार्ड कोड कर देते हैं, लेट्स से 1 2 3। सो इस तरह से आप जितने चाहे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं, उनमें वैल्यूज़ रखवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम वेरिएबल सेशन वेरिएबल्स बनाएं, क्योंकि सेशन वेरिएबल्स जो हैं ये मतलब ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं और ये किसी भी एप्लीकेशन में कम से कम होने चाहिए। जिनकी आपको ज़रूरत है वो तो ज़रूर बनाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करने से अवॉइड करें। और आमतौर पे किसी वेबसाइट में यूज़र नेम होता है, फर्स्ट नेम होता है और आईडी होता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो डिक्लेयर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम इसको रीडायरेक्ट करवा देते हैं profile.php पे। तो उसके लिए हेडर और इसमें लोकेशन और profile.php, और इन केस अगर ये यूज़र नेम user1 या फिर पासवर्ड 1 2 3 नहीं है, मतलब लॉगिन सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, एल्स पार्ट में यहाँ पे हम इसको फिर वापस login.php पे रीडायरेक्ट करेंगे और साथ में एक मैसेज दे देंगे, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। सो ये हमारा हो गया login pro.php। और अब एक छोटी सी चेंज हमें ये करनी है मेन्यू में। यहाँ पे हम कुछ PHP का कोड यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम एक इफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और उसमें हम देखते हैं इफ इस सेट, और इसके अंदर हम देखते हैं हमारा सेशन जो है वो सेशन वेरिएबल सेट हो गया या नहीं, मतलब
यूज़र ने लॉगिन कर लिया है या नहीं। सो उसके लिए $_session, और सेशन में हमने जो वेरिएबल्स दिए हैं लॉगिन प्रो डॉट php पे, उसमें कोई सा भी एक वेरिएबल, लेट्स से यूज़र नेम ले लेते हैं। सो सेशन में अगर यूज़र नेम है तो इसका मतलब ये है कि लॉगिन किया हुआ है। तो फिर हम यहाँ पे एक echo स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, और इस echo स्टेटमेंट में हम लिखते हैं वेलकम, और इसको कंकैटिनेट कर देते हैं सेशन का वो वेरिएबल जिसमें हमने फर्स्ट नेम रखवाया है, फर्स्ट नेम। यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, ओके। और इसी तरह से ये जो लॉगिन का लिंक है, इससे पहले हम एक इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि अगर इसने लॉगिन किया हुआ है तो फिर हम इसको लॉग आउट का लिंक दे देंगे। एको की स्टेटमेंट यूज करते हैं, और उसके अंदर अब ये डबल कोट्स में है तो यहाँ पे सिंगल कोट्स आ जाएंगे, ओके। एल्स यहाँ पे लॉगिन की जगह पे logout.php, और यहाँ पे लॉगआउट और एल्स लॉगिन। सो अगर मतलब सेशन वेरिएबल में यूजर नेम सेट किया हुआ है, मतलब उसने लॉगिन किया हुआ है, तो फिर उसको ये वाला लिंक शो हो जाएगा logout.php वाला। और अगर उसने लॉगिन नहीं किया हुआ तो फिर उसको ये लिंक शो होगा login.php। इसको सेव करते हैं, और ये जो लाइन है हमारी सेशन स्टार्ट, इसको कॉपी करते हैं। अब ये हमें चाहिए, क्योंकि जाहिर है हमारा ये जो मेन्यू है ये इंडेक्स पेज पे शो हो रहा है, तो बॉडी में हम सबसे ऊपर PHP का कोड, और इसके अंदर हम दे देते हैं सेशन स्टार्ट, क्योंकि जब तक सेशन स्टार्ट नहीं होगा तब तक ये जो हमने अपनी लॉजिक दी है यहाँ पे मेन्यू के अंदर यूज़र नेम टेस्ट करने की, वो उसको टेस्ट नहीं कर पाएगा। सो इसी लाइन को हम कॉपी करते हैं, और इसको हम लॉगिन में यहाँ पे भी दे देते हैं, और प्रोफाइल के पेज पे यहाँ पे भी दे देते हैं। और अब एक काम हमने और करना है यहाँ पे सेशन स्टार्ट के बाद प्रोफाइल के पेज पे, और वो हमने एक इफ स्टेटमेंट यूज करनी है, इफ, और यहाँ पे लिखना है हमने इफ नॉट इज सेट, मतलब अगर इज सेट नहीं है सेशन, और सेशन में हम कोई भी वेरिएबल दे देते हैं, लेट्स से यूजर नेम दे देते हैं, तो फिर ये क्या करेगा, इसको रीडायरेक्ट करवाएगा लॉगिन के पेज पे, और यहाँ पे हम दे देते हैं लोकेशन login.php। सो जैसे ही कोई प्रोफाइल.php को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, अगर सेशन जो है वो इस सेट नहीं है, तो फिर वो login.php पे रीडायरेक्ट हो जाएगा, और अगर उसने लॉगिन किया हुआ है तो फिर ये इंफॉर्मेशन उसको शो हो जाएगी। और इसी तरह से सेम यही जो इफ स्टेटमेंट है, इसको हम कॉपी करते हैं और लॉगिन के पेज पे दे देते हैं, और ओके यहाँ पे हम दे देते हैं इफ इज सेट, मतलब अगर सेशन वेरिएबल में कोई वैल्यू है, मतलब उसने लॉगिन किया हुआ है, तो फिर वो profile.php पे चला जाए। मतलब अगर लॉगिन पेज पे कोई आया और उसने पहले से लॉगिन किया हुआ है, तो फिर वो रीडायरेक्ट हो जाएगा profile.php पे, और profile.php इसके ऊपर अगर किसी ने लॉगिन नहीं किया हुआ तो फिर वो
लॉगिन पेज पे चला जाएगा। सो ये पूरा सिनेरियो है और इसको अभी हम टेस्ट करते हैं। होम पेज ये तो खैर एक्सेसिबल है, और इन केस अगर मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूं तो मुझे वहां पे नहीं जाना चाहिए, मुझे login.php पे जाना चाहिए। सो login.php, और अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूं फिर तो खैर login.php पे ही आएगा। ओके, यूज़र नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ user1 और पासवर्ड मैं दे देता हूँ 123। सो इस केस में ये लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा और सेशन वेरिएबल्स में कुछ वैल्यूज सेट होंगी और उसके बाद फिर ये profile.php पे चला जाएगा। सो लेट्स सी। सो ये हम profile.php पे आ गए और यहाँ पे लॉगिन की जगह पे आ रहा है logout.php, और ये हमारा वेलकम मैसेज, वेलकम जॉन। और अगर मैं इन केस यहाँ पे लिखता हूँ login.php तो मुझे फिर वापस इसी पेज पे आ जाना चाहिए, मुझे लॉगिन पेज पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैंने पहले से लॉगिन किया हुआ है। और अगर मैं login.php को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो फिर ये वापस profile.php पे आ जाना चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा login.php, सो मैं वापस profile.php पे। और अब एक छोटा सा कोड लॉग आउट के लिए भी लिख लेते हैं और उसके लिए एक न्यू फाइल बना लेते हैं logout.php, और इसके अंदर भी हमारे पास PHP का कोड होगा। और यहाँ पे सबसे पहले तो उसी तरह से सेशन स्टार्ट, और उसके बाद हमें देना है सेशन डिस्ट्रॉय। सिर्फ इतना लिख देने से हमारा सेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक और कमांड जो है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो आप ज़रूर यूज़ करें, और वो है सेशन इज इक्वल टू अरे, और इसका मतलब होता है एम्प्टी अरे। बेसिकली सेशन वेरिएबल जो है ये एक अरे है और डिस्ट्रॉय करने से पहले हम उसको एम्प्टी करते हैं। अगर आप इसको एम्प्टी नहीं करेंगे, सेशन डिस्ट्रॉय करेंगे, तो भी आपका सेशन एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उस अरे को पहले एम्प्टी करें और उसके बाद फिर उसको डिस्ट्रॉय करें। उससे ये होता है कि मेमोरी में कभी कभार किसी बग की वजह से कोई रिजर्व हो जाती है स्पेस, तो अरे को एम्प्टी करने से वो स्पेस जो है वो दोबारा से अवेलेबल हो जाती है। सो इसको सेव करते हैं, और अब अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक करूंगा, और दूसरा काम हाँ हमने एक और भी करना है, उसके बाद हमने इसको रीडायरेक्ट करवाना है हेडर, और इसमें हम दे देते हैं लोकेशन login.php, मतलब लॉग आउट करने के बाद वो दोबारा login.php पे चला जाए। सो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। अगर मैं इसको लॉग आउट करता हूं तो मुझे login.php पे चले जाना चाहिए। सो लॉग आउट भी हो गया और वो जो वेलकम मैसेज आ रहा था वो भी ख़त्म हो गया, और फिर मैं वापस लॉगिन स्क्रीन पे होम पे आ जाते हैं। और अगर मैं प्रोफाइल को क्लिक करता हूं तो वापस उसी जगह पे लॉगिन स्क्रीन पे user1 123, और ये हमारा वेलकम मैसेज आ गया, लॉगिन की जगह पे लॉग आउट आ गया। अगर हम होम पेज पे जाएंगे तो भी वेलकम और लॉग आउट। सो ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था कि सेशन बेसिकली है क्या, और हम किस तरह से सेशन वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, और किस तरह से हम अपनी वेबसाइट जो है उसको सिक्योर कर सकते हैं सेशन के थ्रू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।